सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। साधारणतः आज 8th ग्रेड CBSE के बच्चों के लिए आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पाठ पठन हेतु पाठ है, केवल पढ़ने के लिए पाठ है। और इसके अंदर पिता के बाद जब पिता के बाद मतलब पप्पा जान के बाद, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है हम अब पाठ में देख लेंगे। लड़कियां खिलखिलाती है तेज धूप से। लड़कियां मतलब स्त्री, लड़की लोग, बच्चियां लोग जब धूप होता है तो खिलखिलाती है। लड़कियां खिलखिलाती है तेज बारिश से। धूप से लड़कियां खिलखिलाती है, बारिश से लड़कियां खिलखिलाती है। लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में। ये बात बिल्कुल सही है। हर मौसम में, ना बारिश में वो खिलखिलाती है और धूप में वो खिलखिलाती है और ठंड में वो खिलखिलाती है। हर मौसम में वो खिलखिलाती ही रहती है, खुशी सी रहती है। कहने का मतलब, लड़कियां पिता के बाद संभालती है। जब पिता जब तक रहते हैं तब तक पिता संभालते हैं घर को। जब पिता नहीं रहते हैं तब लड़कियां ने ही घर को संभालते हैं। पिता से मिली दुकान, जैसा कि एक दुकान हो, कारोबार हो या घर हो, पिता को उनके पिता से मिलती है। हमारे पिता को मिलती है। हमारे पिता उनके पिता से मिलती है, उनसे हमें मिलती है। जिस तरह से लड़कियां ने जो कारोबार को संभालती है वो किसी दूसरा नहीं संभाल सकता है। प्यारे बच्चों, आज जिस तरह से हम देखते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं, जिस तरह से बातचीत होती है हमारी, कहने का मतलब ये है, लड़कियां बहुत आलोचनात्मक के रहते हैं, बहुत अच्छा सोच के रहने वाले हैं। हर विषय में ज़्यादा से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हर विषय में सही ढंग से वो करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो काबूल होते हैं, वो काबू में रखते हैं सबको। पिता के बाद अपने कारोबार को संभालते हैं, घर को संभालते हैं। जैसा कि मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। उनके माता पिता रहे जब तक वो पढ़ती रही। जब उनके पिता गुजर जाते हैं, उनकी माता गुजर जाती हैं, उनके दीदी को वो खुद रिश्ते देखने लगी। खुद उनके दीदी को उन्होंने शादी करने का तय किया था। उस लड़की ने खुद मुझसे भी पूछा है कि मौलाली, आप क्या मेरे पापा मम्मी नहीं हैं? आप मेरे पापा मम्मी जी के जैसा घर में रह पाओगे? मेरे दीदी को शादी करके घर के दामाद बनोगे? तो मैंने कहा ना, क्योंकि मेरे ख्यालात अलग है, मेरी सोच अलग है। तो उस लड़की ने जब उस दीदी को शादी करी, बाद में अपना शादी करी, बाद में उनके बहनों की शादी करी, पूरा घरों को संभाला उन्होंने। तो आज वो लड़की हैदराबाद में है। आज उस लड़की ने नौकरी करती है, सबको अच्छे से देखभाल करती है। प्यारे बच्चों, लड़कियों में कहा था ना मैं पहले में भी, वो जो काबू रखती है, वो जो बड़प्पन रखती है,
जो बड़प्पन रखती है, वो जो कामें करती हैं, लड़की से ही होता है। ऐसे काम लड़कों भी करते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत ज़्यादा इसमें माहिर होते हैं। पिता के पिता से मिली दुकान, लड़कियां वारिस है पिता की। लड़की लोग पिता से ज़्यादा प्यार करते हैं। पिता जिस तरह से उस लड़कियों को उनको ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने लगते हैं, बच्ची लोगों को कुछ भी थोड़ी सी भी परेशानी हो जाती है तो उसको नज़दीक ले लेते हैं, उसको तकलीफ़ नहीं देने चाहते हैं पिता लोग। बच्ची है कहते हैं, बच्चे को कोई भी तकलीफ़ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बच्ची को कुछ थोड़ा सा भी तकलीफ़ आता है तो पप्पा का जान निकल जाता है। कहने का मतलब ये है, पप्पा लोग जो होते हैं, पिता लोग जो होते हैं, बच्चियों को बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। ये सब कहते मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक लड़की का पप्पा हूँ। जैसा कि हर एक लड़की के पप्पा लोग ऐसे ही होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊँगा। जैसा कि मंगलूर जैसा कि शहर कर्नाटक शहर में रहता है, उस शहर के अंतर्गत मेरे बहुत सारे सहेलियाँ रहती है। मेरे साथ जो एमए किए हैं उन सब लोग वहाँ पर रहते हैं। उनमें एक का नाम है श्वेता जे। उन्होंने मुझे हमेशा ये बताती रहती हैं, मेरे पापा बूढ़े हैं, मेरी मम्मी भी बूढ़ी है, फिर भी मेरी मम्मी या मेरी कोई भी लोग मुझे डांटती हैं तो मेरे पापा ने मेरे साथ आते हैं, मुझे बहुत प्यार से देखते हैं। मेरे भाई को भी डांटते हैं, वो ऐसा क्यों कहता है, ऐसा क्यों कहता है, ऐसा क्यों कहता है। बल्कि कहने का मतलब ये है, पिता लोगों को बच्चियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर वारिश होते हैं, प्यार होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं बच्चियों के ऊपर। लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद। जैसा कि माता लोग जो भी होते हैं, पिता लोगों को पप्पा के बाद माँ को समेट लेती हैं, माँ को अच्छे से देखभाल करती हैं, माँ का प्यार मोहब्बत देती है। हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा ही होता है कि माता को, पिता को, भाई को, बहन को, सबको बहुत इज्जत मिलती है। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, यहाँ जो कल्चर है कहीं भी नहीं है। एक रिश्तेदारी होता है, माता, पिता, भाई, बहन, जो भी रिश्तेदारी होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी अच्छाई होता है, ये सब सिर्फ इंडिया में रहता है, हिंदुस्तान में रहता है। बाकी प्लेसों में इतना ज़्यादा नहीं रहता है। मैं ये भी कह सकता हूँ वादे के साथ, प्यारे बच्चों, लड़की नहीं, आज लड़कियों को भी लड़कियों के समान देखते हैं। आज लड़कियां आज किसमें भी कमी नहीं है। आज छोटा सा छोटा नौकरी से लेकर बहुत बड़ा पीएम तक आज हम लड़कियों को देख सकते हैं। आज कलेक्टरियों में लड़कियों को देखते हैं, डॉक्टरों में लड़कियों को देखते हैं, ऑफिसरों में लड़कियों को देखते हैं, टीचरों में लड़कियों को देखते हैं, एचएमओ में लड़कियों को देखते हैं, कारोबारियों में लड़कियों को देखते हैं, और उसी तरह से पीएम पोजीशन में भी, प्रधानमंत्री की पोजीशन में लड़कियों को देखते हैं। जैसा कि बांग्लादेश के प्रधानी हसीना जी को हम देख सकते हैं, जैसा कि हमारे इंडिया के अंतर्गत एक पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को हम देख सकते हैं, और उसी तरह से पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो जी को हम देख सकते हैं, और इस बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आजकल दुनिया में कहीं पर भी हो, लड़का या लड़की दोनों को समान तरीके से देखा जाता है। तो आज लड़का अलग नहीं है, लड़की अलग नहीं है, सब एक ही है, एक ही रहेंगे। इसलिए वो पप्पा, जैसा कि पप्पा के बाद आजकल वही पूरी घर को, पूरी
जैसा कि कुटुंब को संभालती है, इस तरह से संभालने वाले लोगों को हम बहुत बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे लड़कियों को लड़कियों के जैसे नहीं देखना चाहिए। लड़कों से जैसा कि उनको एक निर्माता के रूप में भी हम देख सकते हैं। बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद। लड़कियाँ होती है माँ, दुकान पर बैठी लड़कियाँ सुनती हैं पूर्वजों के प्रतिध्वनियाँ, उदासी गीतों से वे ढूंढ लेती है जीवन राग। जब पप्पा नहीं रहते हैं, घर को संभालना पड़ता है, तो दुकान पर बैठती है लड़कियाँ और घर को दुकान में बैठी होती है और उसी लड़कियाँ माँ भी होती हैं। उसी तरह से हर विषय में, हर चीज़ में, हर समय में लड़कियाँ हमारे सामने आते हैं। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, हर विषय में, हर चीज़ में हम भगवान को जिस तरह से ज़्यादा मानते रहते हैं, उसी तरह से आज लड़कियाँ भी ऐसी ही। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कम है, लड़कियाँ भी आज एक ही है, आज़ाद है, वो कुछ भी काम कर सकते हैं और पप्पा के वारिस है, लड़कियाँ पिता के वारिस है और सबको मेल जोल के वो लेती है, लेकर चलती है। वो कभी अपना दिल को दुखता भी है, अपने दिल को मेहनत भी पहुंचता भी है, तो वो दिल में एक तरफ रख के चलती है। लड़कियां जिस तरह से संभालती है घर को और कोई नहीं संभाल सकता है। आज एक घर की माता, आज एक घर की बेटी, कल एक घर की बहू होती है। कल एक घर की बहू कल एक दूसरी घर की सासू माँ बनती है। कहने का मतलब है लड़कियों में ये सब चीज़ें होती हैं। लड़कियों को हम कम देखना नहीं चाहिए, हम कभी भी लड़कियों को ऊंचाई से देखना चाहिए। जब हम अच्छे से ऊंचाई से उनको ज़्यादा स्थान दिया जाएगा, रिस्पेक्ट दिएंगे लड़कियों को, औरतों को, तो अपना आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप इज्जत दिया जाएगा, अपने आप को एक उठता दिखाई देंगे। प्यारे बच्चों, आप सबको अच्छा समझ में आ रहा होगा। चले आगे। उदासी गीतों में वो ढूंढ लेती है जीवन राग। जब सिनेमे होते हैं, सिनेमाएं हमें देखते हैं, हर तरह के विषयों को हम जान लेते हैं, लेकिन हम किसी भी तरह के विषयों को हम जान लेते हैं, उदासी को हम जान लेते हैं, किसी भी विषय में हम जान लेने के बाद हम यह कह सकते हैं कि हाँ, हम यह कह सकते हैं कि अपने उदासी रागों में अपने जीवन को ढूंढ लेते हैं। हर एक गाने में अपने जीवन को देख लेते हैं उन्होंने। और तो लड़कियाँ तो अपने आप को सुख में महसूस करते हैं, अपने आप को खुश महसूस करते हैं, अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं, अपने आप को अलग महसूस करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग अच्छे हैं, लड़कियों को कम ना देखें। आगे बढ़कर वही घर चलाना है, आगे बढ़कर वही मेरे ख्याल से आगे और भी बहुत कुछ चला सकते हैं। खुशी में भी सुख ढूंढते हैं, दुख में भी हंसी को ढूंढते हैं लड़कियां। लड़कियों को हम उतना कम मत समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूप में, बारिश में, हर मौसम में खिलखिलाती है लड़कियां। धूप भी हो, खुशी भी हो, बारिश भी हो, ठंड भी हो, किसी भी माहौल में उन्होंने हमें दिखाती हैं, उन्होंने हमें बताती हैं, खिलखिलाती हैं। उस खिलखिलाहट में ही जीवन बीत जाता है। प्यारे बच्चों, इस तरह से इस पिता के बाद जो पाठ होता है, इस पाठ के अंतर्गत लड़की का मेहनत को बताया गया है।
लड़की जिस तरह से घर को संभालती हैं उसके बारे में बताया गया है। लड़कियां किस तरह से घर को अपना ओन कर लेती है इसके बारे में बताया गया है। हर घर में एक लड़की होती है, हर घर में अपनी पति होती है, पत्नी होती है, हर घर में माँ होती हैं। हमारे यहाँ सब कुछ देखा जाता है। जिस घर में औरत बहुत प्यार से घर को चलाती है, थोड़े घर ऐसे भी होते हैं कि घर में कुछ नहीं रहता है फिर भी वो घर में जन्नत दिखाई देती है। थोड़े घर ऐसे भी है वो घर में बहुत कुछ रहता है फिर भी उस घर में शांत नहीं दिखती है। ये सब औरतों की वजह से, लड़कियों की वजह से होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, हम जितना प्यार से लड़कियों को प्यार दिएंगे वो हमें उतना ज़्यादा दुगना प्यार हम दे देंगे। वो लोग हम जितना रिस्पेक्ट देंगे उनको, वो भी हमें उतना ही रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे। बच्चों, आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल पिता लोग होते हैं, माता लोग होते हैं, आज ही एक कोर्ट का फैसला भी आया है कि हर घर में जितने बच्चे होते हैं उसमें 4 मर्द, 2 लड़के और 2 लड़कियां समझो। वो जो उनका घर का मालिक जो पिता होता है, वो घर में चारों को समान से अपना जायदाद बांटना होता है। लड़की को समान बांटना होता है, लड़के को भी समान बांटना होता है। इससे पता लगता है कि मेरे बच्चों, लड़की अलग नहीं है, लड़का अलग नहीं है, 2 एक ही है। इसलिए पिता के बाद जैसे कि पापा नहीं होने के नाते घर को अच्छे से संभाल सकती है घर की बेटी। जब घर में पति नहीं रहता है तो घर को संभालती है पत्नी, बच्चों को, सासू माँ को, ससुर सबको संभालती है। जब घर में पिता नहीं रहते हैं, माँ सब कुछ संभाल लेती है। ये सब कुछ जो होता है चीज़ होती है जो सिर्फ औरतों से ही होती है। जब औरत इतना सहम करके अपना सारा प्यार नहीं बांटती है तो आज हम इस तरह से नहीं रह सकते। माँ जितना प्यार देती है, एक पाठ में, एक 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज वालों को एक गाना, एक पाठ रखा है, माँ मुझे आने दे। कहने का मतलब है लड़कियों को देखते ही, लड़कियों को अंदर जो पेट में आते ही, बच्चे पेट में होते हैं 6-7 महीनों में उनको मालूम हो जाता है कि पेट के अंदर जो पल रही है लड़की है बोल के कहते ही एक ज़माना ऐसा था कि वो बच्ची आने से पहले उसको मार डालते हैं। ये बहुत बड़ा गलत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब एक तरह से लड़कियों को हम मार डालते हैं तो उसमें वो लड़की कहती है, माँ मुझे आने दे। पाठ में माँ नहीं चाहिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, बेटी क्यों नहीं चाहिए। ये पाठ ही बेटी के बारे में बताया गया है। उस पाठ में बेटी को मारा डाला जाता है। माँ चाहिए आप लोगों को, बहन चाहिए आप लोगों को, पत्नी चाहिए आप लोगों को, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। क्यों ऐसे? क्योंकि लोगों की जो सोच होती है वो सोच में तब्दीली आनी चाहिए। आ गई है अब तक। एक ज़माना ऐसा था, बेटी कहकर मालूम होते ही उसको अंदर से अंदर ही चकाचौंध कर देते थे, मार डालते थे, ये अल्ट्रासाउंड की वजह से। लेकिन आज समय बदला है। आज ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, कोई भी हो अपना बच्चों को अच्छे से पाल लेता है, अपने बच्चों को प्यार से देख लेता है, अपने सबको रिस्पेक्ट देता है, बच्चियों को सबको एक तरह देख लेते हैं। तो आज सब कुछ आसान हो गया है। आज बच्चियां सब कुछ कर रही है। आज किसी से कोई कम नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये पाठ पढ़ाते हुए लगता है आपको अच्छा समझ में आया होगा। आप लोगों को जिस तरह से समझ में आया है, आप लोगों को किस भी इसमें डाउट रहता है तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करिए या कमेंट करिए।
आपका जो भी डाउट्स है मैं क्लैरिफिकेशन करने के लिए तैयार हूँ। आप सभी लोगों को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी के ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। आप सभी को फिर से और एक बार मेरे ओर से धन्यवाद देते हुए, थैंक्स कहते हुए, बधाई देते हुए, कंग्रेचुलेशन कहते हुए इस लेसन को यहाँ पर रोक देता हूँ। आप लोग इसी तरह से शेयर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे और सब्सक्राइब करते रहेंगे, हमें आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप लोगों को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। यहाँ तक इस पार्ट को कंप्लीट करता हूँ, यहाँ रोक देता हूँ। कल दूसरा पार्ट से हम मिलेंगे। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।